जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से जुड़े जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, सिविक एम्प्लॉयज़ हैं या बाकी जितने भी डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने रीऑर्गेनाइजेशन का जो अप्रूवल काफ़ी देर से अवेटिंग चल रहा था, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था कि उसकी जो फाइनल जो प्रपोजल है उसे एक्सेप्ट किया जाए और जम्मू कश्मीर का जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उसमें री अमेंडमेंट्स जो हैं वो की जाएँ, उसमें रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज़रूर किया जाए। और उसी को देखते हुए यहाँ पर जो सरकार है जम्मू कश्मीर की, उसने ये फैसला लिया है कि रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कर दी जाए। वो प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज ये प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट किया है, जिसमें सिविक बॉडी को और एफिशिएंट बनाने के लिए और फोकस जो है अलग अलग ऑपरेशंस में उसे और बढ़ाने के लिए ये प्रपोजल जो है इसे एक्सेप्ट किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल द्वारा ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया, चेयरमैनशिप मनोज सिन्हा साहब की। और इसमें क्या क्या बदलाव होंगे उसमें हम आपको पहले ये डिटेल साझा कर दें। जितना बजट पहले जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास है, इसके अलावा 3.26 करोड़ रुपया हर साल ऑप्टिमल फंक्शनिंग के लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को और दिया जाएगा। ये प्रपोजल सबसे पहले रीऑर्गेनाइजेशन के तहत भी जो है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को एक बेनिफिट जो है वो मिला है। इसके अलावा आपको बता दें कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जब बनी थी तो तब 23 वार्ड हुआ करते थे, अब करीबन 71 वार्ड्स हैं, जो कि पहले 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया था, वो बढ़कर 112 स्क्वायर किलोमीटर हो चुका है। तो लगातार दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है, बट इसमें रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि उसके स्ट्रक्चर में, उसके बाकी फंक्शनिंग में, काम करने के तरीके में कोई बदलाव जो है वो काफ़ी समय से नहीं हुआ था। अब इस प्रपोजल के तहत जो ये रीऑर्गेनाइजेशन है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसके तहत एक बेनिफिट जो है उसमें जो बदलाव है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में वो किया जाएगा। आपको बता दें कि टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है वो है 2623 की, जबकि 1540 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो रेगुलर स्टाफ मेंबर्स हैं और 1741 जो हैं वो आउटसोर्स बेसिस पर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि 724 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कैजुअल और कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के तौर पर कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट के तौर पर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दूं कि इन सब में जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का खर्च 106.81 करोड़ रुपया हर साल आता है और इसको देखते हुए रीऑर्गेनाइजेशन की जरूरत काफ़ी बड़ी थी। अब पोस्ट रीऑर्गेनाइजेशन क्या क्या बड़े बदलाव होंगे वो सबसे पहले आपके साथ साझा कर दें। सबसे पहले डेडिकेटेड विंग्स अलग अलग बनाई जाएंगी, एडमिनिस्ट्रेशन की, रेवेन्यू की, हेल्थ एंड सैनिटेशन की, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अलग विंग बनाई जाएगी, बिल्डिंग की अलग विंग बनाई जाएगी, अकाउंट्स एंड प्लानिंग की, लीगल, वेटरनरी, ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेटिक्स, इंजीनियरिंग, फ्लोरिकल्चर एंड मिसलेनियस एक्टिविटीज़, इनकी एक अलग अलग विंग जो हैं वो इनके बनाए जाएंगे इस रीऑर्गेनाइजेशन के तहत। वहीं कुछ पोजीशन जो हैं वो आउटसोर्स की जाएंगी, जिसका लोता मकसद यही होगा कि स्टाफ जो है एज पर रिक्वायरमेंट वो हायर हो, और दूसरा जो रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं या और हायर करने वाले हैं उसमें ज़्यादा लोड ना पड़े। इसको देखते हुए जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की रीऑर्गेनाइजेशन के बाद आउटसोर्स तभी जो है वो किया जाएगा, और जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको भी इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में डिटेल जब ये चार्ट आएगा तो उसमें पता चलेगा कि क्या क्या बेनिफिट जो है वो मिला है। ये जो मोटे मोटे बेनिफिट्स अभी हमारे सामने आए हैं जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद, वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसके अलावा जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक सेल्फ डिपेंडेंट बॉडी पूरी तरह से बन सके, रेवेन्यू कमाए और उसके बाद खर्चा करे, उसके लिए क्या कुछ रीऑर्गेनाइजेशन में किया गया है वो सबसे पहले आपको बता दें कि सस्टेनेबल मॉडल ऑफ लोकल गवर्नेंस का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को बनाना है। इसके अलावा जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है प्रॉपर्टी टैक्स लोगों का जो है वो लगाना शुरू कर देगी। रिवाइज बिल्डिंग परमिशन फ़ी, जो बिल्डिंग परमिशन फ़ी है उसको भी रिवाइज किया जाएगा। रेंट जो शॉप्स के से लिया जाता है उससे भी रिवाइज किया जाएगा। वहीं ओपन स्पेसिस और बिल्डिंग्स का जो रैशनलाइज एग्जिस्टिंग फ्लीट है उसको भी जो है वो चेंज किया जाएगा। व्हीकल्स का जो चार्जेस लिए जाते हैं उसमें एक बदलाव किया जाने की उम्मीद है, रिवाइज किया जाएगा। ऑक्शन मटेरियल्स जो हैं वो देखे जाएंगे कि उसमें क्या कुछ बदलाव होना है, कौन कौन सी चीज़ें हम ऑक्शन कर सकते हैं और पुरानी चीज़ें जो हो चुकी हैं उसे बेचकर नई चीज़ें किस तरह से आएंगी। वहीं वाटर फिलिंग जो चार्जेस हैं जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा किए जाते हैं उसके भी रेट्स जो हैं वो रिवाइज होने हैं, उस पर चार्जेस लगाए जाएंगे। और टावर फी जो है वो भी जिन जिन घरों में लगे होंगे, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में लगे होंगे, उनसे भी टावर फी जो है वो चार्ज की जाएगी। वहीं
कंपाउंडिंग फीस जो है उसमें भी बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसमें आइटम्स और गुड्स जो हैं वो इम्पाउंडेड की जाती हैं। तो इसमें एक बड़े बड़े बदलाव रीऑर्गेनाइजेशन के तहत जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अब ये होंगे। और सिविक सफाई कर्मचारी की काफ़ी लंबे समय से मांग थी कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन उसकी हो चुकी है। तो जम्मू एंड कश्मीर जब 5 अगस्त 2019 के बाद इतने बड़े बदलाव कर चुका है तो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को क्यों नहीं कर रहा। 23 वार्डों की एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुआ करती थी, अभी 71 वार्डों की है। तो उसमें काफ़ी बदलाव किए जाने ज़रूरी थे। और अब जम्मू कश्मीर सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने यह प्रपोजल एक्सेप्ट किया और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पूर्ण गठन यानी रीऑर्गेनाइजेशन अब से शुरू हो जाएगा। लोगों को कुछ चार्जेस देने होंगे अल्टीमेटली, जिसका जो बेनिफिट है सरकार वो कह रही है कि आम जनता को होगा। और सिविक सफाई कर्मचारी यूनियंस जितनी भी हैं उनको भी जो परेशानियां आ रही थी उसको लेकर भी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कई सारे बेहतरीन कदम किए जाएंगे ताकि उनकी जो परेशानियां हैं वो हल हो सके। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है ज़रूर कमेंट कर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।